क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये रिजल्ट हो गया। अब x मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है तो पहले उसके एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। एलिमेंट्स से पहले हम ये जाने कि x का ऑर्डर क्या होगा। तो x का ऑर्डर जानने के लिए इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2/3, जो आंसर में मैट्रिक्स आई इसका ऑर्डर है 2/3, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी है 2/3। अब ध्यान कीजिए कि x का ऑर्डर क्या होना चाहिए, x का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो ये जो आंसर में मैट्रिक्स आती है इसके कॉलम जो होते हैं वो तो होते हैं आपके सेकंड मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर, और इसकी रोज होती हैं जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसके बराबर। सो फर्स्ट जो मैट्रिक्स x होगी उसमें रोज 2 होंगी। ठीक है जी। अब एक चीज और ध्यान कीजिए कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होंगी जब उन फर्स्ट मैट्रिक्स का, यानी कि ये इस केस में x है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जितने कॉलम होंगे सेकंड मैट्रिक्स में उतनी रोज होंगी। तो यहां सेकंड मैट्रिक्स में रोज 2 है तो इसमें कॉलम्स कितने होंगे, 2। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ आई हो दोबारा रिवर्स करके सुन लीजिएगा। आपके पास जो मैट्रिक्स x होगी उसका ऑर्डर होगा 2/2, ये कंफर्म हो गया। अब उसके एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं हम, a11, a12, a21, a22। ठीक है जी। चलिए, या फिर इसको ऐसे ना रख के हम ये कर लेते हैं कि a b c d, इसके एलिमेंट्स ये कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी, तो a11, a12 इसको रखने का कोई तुक नहीं है। ओके, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू आपके पास ये मैट्रिक्स आई जिसमें -7 -8 -9 है और 2 4 6 है। ठीक है जी। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ये मैट्रिक्स होगी जो कि 2/3 ऑर्डर की होगी। ठीक है जी। सो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम। सो a इंटू 1 a प्लस 4b, एक एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट a12 एलिमेंट, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2a प्लस 5b, और थर्ड एलिमेंट 3a प्लस 6b, दिस वन। ओके, फिर c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d इक्वल्स टू ये -7 -8 -9 2 4 6। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए जहां आपको आंसर करना हो और जल्दी टाइम का कंस्ट्रेंट हो, तो आपको ए बी की वैल्यू इन दो इक्वेशन से ही पता चल जाएगी। इनको इक्वेट कर देंगे हम, सी डी की वैल्यू इन दो इक्वेशन से ही पता चल जाएगी। तो ये जो है ये फाइंड आउट करने की आपको जरूरत नहीं, बट अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो ये पूरा करना पड़ेगा आपको। चलिए, अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, सेम ऑर्डर की हैं, 2/3 ऑर्डर की है, ये भी 2/3 ऑर्डर की है और दोनों इक्वल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इनके इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a प्लस 4b इक्वल्स टू -7 एंड 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8। इन दोनों को सोल्व कीजिए, a b की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। चलिए, सोल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2a इंटू 8b एंड 14 कैंसिल आउट, 8b माइनस 5b 3b इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं ना मैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8 में से -14 करेंगे तो -6 आया आपके पास। b की वैल्यू यहां से -2 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये मैं थोड़ा जल्दी कर गया तो अगली मैं थोड़ा धीरे से कर देता हूं, ध्यान से।
कम स्पीड में। c प्लस 4d इक्वस टू 2 एंड 2c प्लस 5d इक्वस टू 4। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। सो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास वैल्यूज आएंगी 2c प्लस 8d इक्वस टू 4 और ये इक्वेशन जो है 2c प्लस 5d इक्वस टू 4। सब्ट्रैक्शन कीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, 8d माइनस 5d 3d आ गया इक्वस टू 0। यहां से d की वैल्यू आपके पास आ गई 0। ठीक है, आपके पास b की वैल्यू है, d की वैल्यू है। b की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में मान लीजिए पुट कर दीजिए, तो 2a प्लस 5 इंटू माइनस 2 इक्वस टू माइनस 8। सो 2a माइनस 10 इक्वस टू माइनस 8। तो 2a इक्वस टू 10 माइनस 8 और a इक्वस टू 2/2 1 आ गई। ऐसे ही d की वैल्यू है आपके पास, वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 2c प्लस 5 इंटू 0 इक्वस टू 4, 2c इक्वस टू 4, c इक्वस टू 2। ये c की वैल्यू आ गई। सो जो मैट्रिक्स हमारे पास आई x वो ये हुई a1 b की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी हमने, b की वैल्यू -2, a1 -2, c की वैल्यू कितनी 2 और d की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इक्वल्स टू ba। ये गिवन है आपको कि ab इक्वल्स टू ba है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। ओके, वैसे जनरली मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होती नहीं है, पर इसमें गिवन है आपको कि ये कम्यूटेटिव हैं। देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ab पावर n इक्वल्स टू b पावर n इंटू a। ये प्रूव करना है आपको बाय इंडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। n इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो ab पावर 1 इक्वल्स टू b1a। सो ab इक्वल्स टू ba। सही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो n इक्वल्स टू 1 के लिए एक्सप्रेशन ट्रू है। सो n इक्वल्स टू k के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट n इक्वल्स टू k। सो a b पावर k इक्वल्स टू b पावर k इंटू a। ये हमने कंसिडर कर लिया कि अगर ये n इक्वल्स टू 1 के लिए सही है तो n इक्वल्स टू k के लिए भी सही होगा। सो अब प्रूव करते हैं n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 रखने पे a b पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू b पावर k प्लस 1 इंटू a। ये मिलना चाहिए हमें। लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऑपरेशंस करेंगे और ये हमें आंसर में मिलना चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा कि ये एक्सप्रेशन सही है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। चलिए a b पावर k इंटू b ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको आगे मैं फर्दर लिखता हूं। a b पावर k जो है इसको चेंज कर देता हूं b पावर k इंटू a से मल्टीप्लाई में b। क्यों कर सकता हूं मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर सकता हूं मैं, क्योंकि n इक्वल्स टू k को सही माना है हमने, ट्रू माना है, कंसिडर किया है और उस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ यूज कर लिया। इक्वल्स टू, अब ए बी को आप बी ए लिख सकते हैं। सो बी पावर के बी इंटू ए, ए बी को आप बी ए लिख सकते हैं। ये हमें एक्सप्रेशन में सबसे पहले गिवन है। देखिए जो शुरुआत है ए बी इक्वल्स टू बी ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो यहां से b पावर k इंटू बी, सो b पावर k प्लस 1 इंटू ए, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सो यही हमें फाइंड आउट करना था।
क्योंकि हमारी शर्त जो थी वो क्या थी कि जब n इक्वस टू के प्लस वन रखा जाए, n इक्वस टू के प्लस वन रखा जाए, उस वक्त a पावर b के प्लस वन इक्वस टू b पावर के प्लस वन इंटू ए आना चाहिए, और वही हमने फाइंड आउट कर दिया। यानी कि n इक्वस टू वन के लिए एक्सप्रेशन ट्रू है, n इक्वस टू के लिए ट्रू हमने कंसिडर किया, और n इक्वस टू के प्लस वन के लिए भी ये ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वस टू राइट हैंड साइड होगी, ये हमने प्रूव कर दिया। यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ये एक्सप्रेशन क्या होगा, सही होगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आगे हमें प्रूव करना है कि ए बी होल पावर n इक्वस टू ए पावर n मल्टीप्लाई बी पावर n, यही एक्सप्रेशन है, शायद देख लेता हूं दोबारा से। हाँ, ए बी होल पावर n इक्वस टू ए पावर n मल्टीप्लाई बी पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ भी मैथमेटिकल इंडक्शन ही हम यूज करेंगे। तो n इक्वस टू वन के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो ए बी इक्वस टू ए बी प्रूव है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वस टू राइट हैंड साइड। n इक्वस टू k के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि ए बी होल पावर k विल बी इक्वस टू a पावर k b पावर k, ये हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है जी। अब प्रूव करते हैं हम किसके लिए, n इक्वस टू k प्लस वन के लिए, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। यानी ए बी होल पावर k प्लस वन इक्वस टू a पावर k प्लस वन और b पावर k प्लस वन आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये हमारा टारगेट है, ये हमारा आंसर आना चाहिए, और इस पे हम ऑपरेशंस करेंगे। इसी पे क्यों करेंगे, क्योंकि ए बी होल पावर k की वैल्यू है हमारे पास, जो हमने कंसिडर किया ना, उसको यूज कर लेंगे हम। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए ए बी होल पावर k प्लस वन को मैं लिख सकता हूं ए बी होल पावर k मल्टीप्लाई ए बी इक्वस टू ए बी होल पावर k की वैल्यू है हमारे पास, और वो क्या है, a पावर k b पावर k मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को b पावर k इंटू ए, b पावर k इंटू ए, ये पहले भी आ चुका है, ये देखिए यहां b पावर k इंटू ए, और इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू बी पावर k, तो ये लिख लेते हैं हम, इक्वस टू a k एंड b पावर k इंटू ए को लिख लेता हूं मैं a इंटू बी पावर k इंटू बी। ठीक है जी, चलिए आगे। इक्वस टू a पावर k इंटू ए आपके पास आ जाएगा a पावर k प्लस वन, और b पावर k इंटू बी पावर k इंटू बी आपके पास आ जाएगा b पावर k प्लस वन, और ये आया कहां से, ए बी पावर k प्लस वन को कैलकुलेट करने से। और देखिए यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, यानी कि यहाँ फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वस टू राइट हैंड साइड। सो n इक्वस टू वन के लिए हमने ये एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया, n इक्वस टू k के लिए हमने इसको कंसिडर कर लिया, और n इक्वस टू k प्लस वन के लिए हमने इसको फिर प्रूव कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वस टू राइट हैंड साइड होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स।